हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं सेफ्लेरा का ये प्लांट जो आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में बात करूँगी। आप लोगों को इसकी केयर बताऊँगी कि समर केयर कैसे करनी चाहिए और ये किस सीज़न का प्लांट है, और जब भी आप नर्सरी से इसको लाएँ तो कैसे आप लोग जो है इसको अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं घर में, और कैसे इसको पॉट में लगाइए, कैसे इसकी मिट्टी तैयार करिए और इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। आज इन्हीं सब बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब तक कोई भी प्लांट आप नर्सरी से लाते हैं, जब तक उस प्लांट के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तब तक उसकी केयर आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हर प्लांट की केयर के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, इजली ग्रोथ करने वाला हो या हार्डी प्लांट हो या सॉफ्ट प्लांट हो, कोई भी हो। जब तक हम उस प्लांट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसकी केयर हम नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो कटिंग के बारे में हो या फिर जो है प्लांट के बारे में हो। तो आज हम आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी कि कोई भी प्लांट आप नर्सरी से अगर लाते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कि कितना महंगाई बढ़ रही है और हर चीज़ महंगी हो रही है। प्लांट भी हमारे काफ़ी महंगे मिलते हैं, काफ़ी जो है कॉस्टली मिलते हैं। तो जब तक हम लोग किसी प्लांट के बारे में पूरी जानकारी या पूरी कंप्लीट केयर के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम उस प्लांट को नहीं लगा सकते हैं। अगर हम शौक के मारे वो ले भी आते हैं पैसा लगा के, तो क्या होगा कि जब तक हम केयर नहीं जानेंगे उसकी, तब तक वो प्लांट हमारे लिए एक पहेली होगा कि हम इसको कैसे लगाएं, कैसे पॉट लें, कैसे मिट्टी तैयार करें। तो सबसे पहले हमें उस प्लांट की समर केयर या विंटर केयर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम उसकी अच्छे से केयर कर सकें, अच्छी सी उसकी ग्रोथ हो सके और वो प्लांट मेरा हेल्दी हो सके। तो चलिए मैं सेफ्लेरा की इस वैरायटी के बारे में बात करूँगी। इसमें दोस्तों, जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं दोस्तों, तो उसमें पैसा लगाते हैं, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं प्लांट। तो क्या होता है कि हम अगर केयर के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि लाते हैं, गमले में शिफ्ट कर देते हैं मिट्टी में। तो कुछ दिन के बाद देखते हैं उसमें या तो उसकी पत्तियां ख़राब होंगी या तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई। हमने तो सिंपल सी मिट्टी में लगाया और तब भी ये दिक्कत आ गई, क्योंकि हमने जब शुरू में गार्डनिंग शुरू किया था तो काफ़ी जो है दिक्कतें आई थी, काफ़ी प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि उन प्लांटों में कैसे केयर करनी है। बस ऐसे मिट्टी में पॉट में लगा देती थी, हमने सोचा प्लांट है चल ही जाएगा। लेकिन कोई बहुत सारे प्लांट ऐसे थे मेरे ख़राब हो जाते थे, क्योंकि हमें उन प्लांटों के बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी आप प्लांट लाइए तो सबसे पहले उनकी केयर के बारे में पता कीजिए कि केयर कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है, कैसे रखना है उनको, कितनी सनलाइट चाहिए और कैसा पॉट चाहिए। तो सबसे पहले आप उनके बारे में जानिए और फिर अपने प्लांट को लेकर आइए नर्सरी से, जो भी चाहिए तब लगाइए। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसकी समर केयर के बारे में बात करूँगी, सेफ्लेरा के इस प्लांट के बारे में। तो सेफ्लेरा एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, इसमें दो वैरायटी आती हैं। ये वेरीगेटेड है और एक आता है ग्रीन पत्ती वाला होता है, जो एकदम ग्रीन होता है। वो मेरे पास नहीं है अभी, उसको भी मैं लाऊंगी बहुत जल्दी। तो आज मैं वेरीगेटेड सेफ्लेरा के बारे में बताऊंगी आपको, समर केयर कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको जब भी आप लोग नर्सरी से लाइए, मतलब आप जैसे तुरंत लाते हैं नर्सरी से, तो तुरंत इसको रिपोर्टिंग ना करिए। इसको ला के नर्सरी से 1-2 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगी ये कैसा प्लांट है। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और कोई फ्लावर प्लांट नहीं है ये, आप लोग देख सकते हैं। इसकी पत्तियाँ काफ़ी सुंदर होती हैं, पत्तियों की खूबसूरती की वजह से ही मैंने इसको नर्सरी से लिया था। अभी कम से कम 6-7 दिन हुए हैं, मैंने वीडियो भी डाला था नर्सरी से, तभी मैं लाई थी। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप लोग मत रखिए। देखिए
थोड़ा सा मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ पे 11 बजे तक धूप आती है, लेकिन तब भी इसकी देखिए पत्तियाँ ऐसी हो गई हैं क्योंकि इसको सनलाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए, इसको ब्राइट लाइट चाहिए। ब्राइट लाइट का मतलब है कि इनडायरेक्ट सनलाइट का ये प्लांट है और इनडायरेक्ट सनलाइट में ये अच्छी ग्रोथ करता है। और ये समर सीज़न का प्लांट है, समर सीज़न में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए समर सीज़न में ही आप लोग इसको लगाइए। सेफ्लेरा प्लांट जो होता है काफ़ी प्यारा होता है, आप लोग इसे इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर में जो है इसको आप डायरेक्ट धूप में मत रखिए और जो है इनडायरेक्ट धूप में इसको रखिए। जब भी इसको लाइए तो इसको सबसे पहले आप शेडी एरिया में रख दीजिए 1-2 दिन के लिए, तब इसकी रिपोर्टिंग करिए। तो दोस्तों ये समर सीज़न का प्लांट है और ना ही ये फ्लावर प्लांट है और ना ही ये फ्रूट प्लांट है, काफ़ी प्यारा प्लांट है। इसकी पत्तियों में वेरिएशन होता है, इसलिए इसको आप इनडायरेक्ट धूप में रखिए। इनडायरेक्ट धूप का मतलब है कि आप ब्राइट लाइट में रखा जाता है जहाँ पे तेज़ रोशनी आती हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। बहुत ही सुंदर प्लांट है। इंडोर आप रखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें जलती हों, जहाँ ब्राइट लाइट हो, रोशनी हो, वहाँ पे आप रख सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको जब आप लोग नर्सरी से लाइए तो कैसे इसकी मिट्टी तैयार करना है। इसकी मिट्टी दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि वेल ड्रेन होनी चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग 70% जैसे को वो ले लीजिए गार्डन सॉयल और 20% उसमें आप जो है मिला लीजिए सैंड बालू मिट्टी और 20% आप उसमें कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद। तो इन तीनों का मिक्सचर आप तैयार कर लीजिए। उसी मिक्सचर में आप लोग जो है सेफ्लेरा प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी जमना नहीं चाहिए। तो मिट्टी जब भी इसकी तैयार करें वेल ड्रेन तैयार करें। आप लोग जो है उसमें जो है मैंने जो बताया कि 70% आप जो है या 60% आप गार्डन सॉयल ले लीजिए, 20% उसमें बालू मिट्टी ले लीजिए और 20% उसमें कंपोस्ट ले लीजिए। तीनों का मिक्सचर मिला लीजिए और तीनों के मिक्सचर में इसको आप जो है शिफ्ट करिए। तो ये मिट्टी हो गई, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसमें इसकी मिट्टी में पानी नहीं जमना चाहिए। तो अब बात करते हैं पॉट कैसे लेना है। पॉट आपको प्लांट के हाइट के हिसाब से लेना है। अगर छोटा प्लांट है तो छोटा पॉट लीजिए, बड़ा प्लांट है तो बड़ा पॉट लीजिए क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कुछ ही दिनों में आप जैसे छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में पहले लगा दीजिए, उसके बाद में जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाए आप उसको जो है बढ़ाते रहिए, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे कुछ ही दिनों में। और जब भी इसका पॉट ले तो दोस्तों मिट्टी का ही ले, मिट्टी का जो है काफ़ी अच्छा पॉट होता है। ये एयर कम से कम अंदर जा सकती है, उसकी रूट्स आराम से जो है ग्रोथ कर सकती है, हेल्दी हो सकती हैं। तो जब भी आप जो पॉट लीजिए तो वो मिट्टी का ही लीजिए। मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है प्लांटों के लिए, तो मिट्टी का ही आप पॉट लीजिए। छोटा मिट्टी का पॉट ले लीजिए, उसमें शिफ्ट कर दीजिए। पानी की बात करें तो इसको पानी ओवर वाटरिंग नहीं देना है। ओवर वाटरिंग अगर देंगे तो इसकी रूट्स बहुत जल्दी गलने के चांसेस होते हैं, तो इसको ओवर वाटरिंग आप लोगों को नहीं देना है। पानी आप जो है इसको कम देना है। जैसे हफ्ते में आजकल तो बहुत जलने वाली धूप, बहुत समर सीज़न है, काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो उसमें क्या है कि जो है आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इसको पानी कम चाहिए और इसको जैसे ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होगा तो पानी आराम से नीचे से निकल जाएगा। जब भी पानी डालिए तो इसको जैसे हफ्ते में 1-2 बार पानी दीजिए, तो पूरा पॉट भर के दीजिए। जब भी मिट्टी गमले में आप डालते हैं तो 1 इंच इसको खाली रखिए ताकि पानी अच्छे से दीजिए। जब भी पानी दीजिए तो पूरा गमला भर के दीजिए क्योंकि इसको पानी कम ज़रूरत होती है, और जब पानी दीजिए तो पूरा गमला भर के दीजिए आप लोग। इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं जमना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो इसकी जो है मतलब जो है ये जो रूट्स हैं नीचे जो पॉट में हम इसके, तो वो गलने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत काफ़ी प्यारा प्लांट है और ये जो है बहुत स्टिक इसकी नहीं वो बनती है, लकड़ी जो होती है बहुत जल्दी गलता है ये। तो ओवर वाटरिंग इससे नहीं होना चाहिए, पानी कम ज़रूरत होती है तो इसीलिए इसको पानी कम देना चाहिए।
अब बात करते हैं सनलाइट की। इसको कैसे सनलाइट, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दोस्तों ज़्यादा पसंद है। इनडायरेक्ट सनलाइट में आप जो है रखेंगे इसको तो इसके देखेंगे इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं और जो है काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे ये वेरीगेटेड फाइकस होता है बिल्कुल सेम पत्तियां इसकी वैसी ही होती हैं, लेकिन इसका जो लुक है ये फाइकस जैसा नहीं है, इसलिए इसको सेफ्लेरा प्लांट बोलते हैं। और काफ़ी प्यारा, ये पत्तियों की वजह से ही लोग इसको ज़्यादा मतलब लोगों को ज़्यादा पसंद आता है और मुझे भी पत्तियों की वजह से ही काफ़ी पसंद आया था। तो इसको दोस्तों इनडायरेक्ट सनलाइट में आप लोग रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रख देंगे तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसकी पत्तियाँ कैसी हो गई हैं। जहाँ पे अभी मैंने 5-6 दिन पहले इसको नर्सरी से मैंने लिया था और नर्सरी में ये बहुत ईज़िली पे मतलब प्राइस पे मिलता है। जैसे कि 50 का बताया तो मैंने 40 रुपये का इसको ख़रीदा था। तो इनडायरेक्ट जैसे डायरेक्ट सनलाइट में आप रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से ब्राउन होंगी और धीमे से पत्तियाँ इसकी जलने लगेंगी, जल जाएंगी पत्तियाँ और पीली हो जाएंगी, गिरने लगेंगी। तो डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं चाहिए। इसको जितना इनडायरेक्ट सनलाइट मिलेगी उतनी ही पत्तियाँ इसकी खूबसूरत और ज़्यादा अच्छी बनेंगी, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसलिए इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसकी पत्तियों में वेरीगेटेड, ये इनकी पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं, पत्तियों में वेरीगेशन होता है। मैंने हमेशा बताया है कि जिन पत्तियों में 2 कलर का शेड होता है या 2 कलर की होती हैं, जैसे ये फाइकस है, ये सेफ्लेरा है और कोलियस, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां 2 कलर में होती हैं तो उनमें वेरीगेशन होता है। तो उन प्लांटों को क्या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है। को जिनमें वेरीगेशन होता है जिनकी पत्तियों में, उनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। आप उन्हें इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर में इसको जो है जैसे आपने रख दिया, कहीं भी रख दीजिए तो जहाँ पे बहुत तेज़ रोशनी हो, जहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह ब्राइट थोड़ा तेज़ जलती हो तो वहाँ पे ये अच्छी ग्रोथ करता है। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इनकी पत्तियाँ ब्राउन हो जाएंगी, पीली होके गिरने लगती हैं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल भी मत रखिए। और दूसरी बात, इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखिए जहाँ पे 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए। अगर ये लो लाइट में भी अच्छी ग्रोथ करता है, लो लाइट में थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ जो है लटकने लगती हैं तो इसको ब्राइट लाइट चाहिए। लेकिन से बिल्कुल अगर शेडी एरिया में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत स्लो होगी। तो इसको हमेशा जो है ऐसी जगह रखिए जहाँ पे 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसको ज़रूर मिले। दोस्तों मैंने हमेशा बताया है, कोई भी प्लांट हो बहुत इजीली ग्रोथ करने वाला हो या हार्डी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आप जैसे इंडोर हो या आउटडोर हो, उनको 2 से 3 घंटे की या 3 से 4 घंटे की सनलाइट तो चाहिए। तो आप लोग ये कभी मत समझा करिए कि इंडोर रखने वाले प्लांटों को सनलाइट नहीं चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए। बस ये एक बात ये होती है कि जैसे आउटडोर में हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में प्लांटों को रख देते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट धूप वाले होते हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट वाले होते हैं। तो उन्हें हम लोगों को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप उनको ज़रूर मिले। सुबह मॉर्निंग की, ये जैसे ये सेफ्लेरा का प्लांट है जिन पत्तियों में वेरीगेशन होता है, तो इनको इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी पसंद होती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो इनडायरेक्ट सनलाइट का मतलब है जैसे 2 घंटे की सनलाइट इनको मॉर्निंग की मिल जाए या शाम की मिल जाए तो इनको बहुत अच्छा, इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उतनी ही सनलाइट में। जैसे मॉर्निंग की 2 घंटे की मिल जाए और शाम को मिल जाए, तो 2 घंटे की अगर सनलाइट में ये अगर रखे हुए हैं तो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। अगर आप फुल सनलाइट में इनको रख देंगी तो ये बहुत मतलब इनकी पत्तियां थोड़ा सौगी हो जाती हैं, लटकने लगती हैं। तो इनको डायरेक्ट सनलाइट में आप लोग ना रखिए। तो सेफ्लेरा का प्लांट दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए इसको आप लोग ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिले। अब बात करते हैं इसको कौन सा आप लोग जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे तो इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देना चाहिए और केमिकल वाले तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देना ही है, तो मैंने हमेशा बताया है कि कंपोस्ट आप लोग जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट आप जो है 1 इंच मिट्टी खाली करके उसको जो है गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं। उससे इसको नाइट्रोजन मिलेगी और काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ होगी। इसकी पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और आप लोग कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो आप लोग फर्टिलाइज़र में आप सिंपल सी या तो गोबर की खाद दे सकते हैं, और जैसे DAP वगैरह आप थोड़ा सा दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे मैंने हमेशा बताया है कि पानी में घोल लीजिए, जैसे 1 लीटर पानी में आधा चम्मच या 1/4 चम्मच आप ले लीजिए, तो उसको डाल दीजिए। पॉट के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से क्वांटिटी आप ही लोगों को जानना है कि कैसे देना है। जैसे ये पॉट है मेरा, तो इसमें मैं आधे चम्मच से भी बहुत कम, जैसे DAP तो दानों के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो इतने बड़े पॉट में कम से कम 10 दाने हम लोग DAP डाल सकते हैं, तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अगर आप लोग गोबर की खाद देते हैं तो DAP बिल्कुल भी मत दीजिए। इसमें DAP बिल्कुल भी मत डालिए। आप गोबर की खाद सिंपल सी इसको लिक्विड फॉर्म में दीजिए, या फिर जो है उसको डायरेक्ट आप जो कंपोस्ट है, जैसे हमारा पॉट छोटा है तो 1 मुट्ठी आप कंपोस्ट ले लीजिए, इसमें गोल गोल यहाँ पे 1 इंच मिट्टी खाली कर लीजिए खोद के, और उसमें मिट्टी में दबा दीजिए। तो इस तरह से भी आप कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो वो खाद ना ही तो केमिकल है उसमें मिला होता है, और ना ही कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे प्लांट को नुकसान करती है। तो आप लोग जो कंपोस्ट है उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग मिट्टी में उसको 1 इंच खाली करके दबा के दे सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छे हैं। अगर आप लोग गोबर की खाद देते हैं तो इसमें DAP बिल्कुल भी मत डालिए, गोबर की खाद दीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अगर आप दोनों खाद इसमें डालते हैं, दोनों फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसकी इतनी हीट मिलेगी कि इसकी रूट्स थोड़ा गलने का डर रहता है। इसीलिए एक ही दीजिए, या तो DAP डालिए या तो फिर जो है गोबर की खाद डालिए, तो उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे कि इसको और ज़्यादा हम घना कैसे बना सकते हैं, जिससे हमारा प्लांट और ज़्यादा खूबसूरत हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा प्लांट इसलिए छोटा है क्योंकि मेरे पास ये प्लांट नहीं था, अभी मैं जल्दी लाई हूँ, और इसकी समर केयर के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमें भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताते। मेरा हाइट में प्लांट इसीलिए छोटा है क्योंकि अभी मैं 5-6 दिन पहले इसको लाई हूँ नर्सरी से, तो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो डालूं ताकि आप लोग भी इसी तरह लाइए, तो इसकी केयर आप लोग जानिए कि कैसे की जाती है। इसीलिए मैं आज ये इसकी समर केयर के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे अब बात करूँगी मिट्टी की। मैंने बता दिया है, सनलाइट बता दिया है, फर्टिलाइज़र बता दिया है, तो अब पानी बता दिया कितना देना है। तो अब मैं बात करूँगी इसको घना कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसको जब भी नर्सरी से लाएंगे, पॉट में शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि मेरा तो अभी छोटा है तो मैं प्रूनिंग भी नहीं कर सकती इसकी। तो आप जितना, मैंने हमेशा बताया, कोई भी प्लांट होगा आप जितना उसकी प्रूनिंग करेंगे, जितना आप कटिंग करेंगे, वो हमेशा मतलब 1 ब्रांच से 2 ब्रांचें बनती जाती है, तो काफ़ी अच्छा बनेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा, और उस तरह से हमारा प्लांट घना भी बनता चला जाएगा। तो आप जैसे ये अभी मेरा प्लांट छोटा है, मैं यहाँ से इसको प्रून कर दूँगी, यहाँ से काट दूँगी, तो ये प्लांट मेरा नीचे से ग्रोथ जो कर रहा है ये भी अच्छी ग्रोथ करेगा, और यहाँ से मैं 1 प्लांट और तैयार कर सकती हूँ। तो जितना आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतना ही ये घना बनता चला जाएगा, और जहाँ से 1 ब्रांच काटेंगे तो वहाँ से 2 ब्रांचें इसकी निकलेंगी, वो भी मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो मेरा प्लांट बहुत छोटा है, इसलिए प्रूनिंग तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो इसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे ये घना बनता चला जाएगा। आप जैसे 1 ब्रांच काट देंगे, वहाँ से 2-2 ब्रांचें निकलती जाएंगी। जैसे ये लंबाई में बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। जितना जितना ये बढ़ता जाएगा उतना उतना हम काटते जाएंगे, और ये घना बनता चला जाएगा। तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है करना अपने प्लांट को। कोई भी प्लांट हो, जितना आप कटिंग करेंगे उतना ही वो घना बनता जाएगा। अब बात करती हूँ इसकी कटिंग कैसे लगा सकते, कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। लोग कटिंग कैसे लगा सकते हैं लेकिन ये कटिंग से बहुत ईज़िली ग्रोथ कर सकता है। यहाँ से आप कटिंग काट दीजिए, वो सिंपल सी मिट्टी में इसको लगा दीजिए। उसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। पानी अगर डालेंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे कटिंग में, तो इसको जो है आप, ये प्लांट हमारा गल जाएगा। इसीलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग पे मैं वीडियो बनाऊँगी और जो है आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो आप इतनी सी कटिंग ले लीजिए। जैसे ये देखिए प्लांट मेरा इतना बड़ा है,
आप कितनी कम से कम 4 से 5 इंच की कटिंग इसकी ले लीजिए और वो लगा दीजिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। कटिंग से बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत ईज़िली ग्रोथ करता है। तो दोस्तों आप इसको कटिंग से भी, जैसे एक प्लांट लाए हैं तो एक प्लांट से 2 प्लांट आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सेफ्लेरा प्लांट की समर केयर। तो ये कंप्लीट केयर थी। आप लोग सेफ्लेरा का जब भी प्लांट लाइए तो इसकी समर केयर का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ताकि आप लोगों को जो समर केयर है उसके बारे में, उस प्लांट के बारे में पता होगा, तभी आप लोग उसकी केयर कर सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।